मैं समझता हूँ कि ये उनका आदेश ही था कि हम किसी जगह पर रुके नहीं और सीधे इंदौर पहुँचे और सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन में मेरा उस दिन इंडक्शन हुआ। तीन चार दिन इस तरीके से बीत गए। गुरुवार का दिन आ गया। अब हमने बोरिया बिस्तरा अपना बांधा। हमने कहा भी चलो अब स्वामी के दर्शन करके वापस चलेंगे। तो सब हम सामान वगैरह लेकर रिटायरिंग रूम छोड़कर वाइटफील्ड पहुंच गए और स्वामी के अनंत दर्शन किए। और लेकिन उस दिन कुछ स्वामी ने कुछ ऐसा अनुभूति अंदर से दी जिसको मैं बयान तो नहीं कर सकता, कि मैंने सोचा कि मुझे अभी यहाँ से चलना चाहिए। अब गुरुवार का दिन था, अखंड भजन था। वाइफ ने, सिस्टर ने, बच्चों ने, सब ने कहा कि नहीं रुको यहाँ पर शाम तक, अपन उसके बाद में चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं, हमको तो अभी जाना है। तो साहब हम वहाँ से चले और शाम को हैदराबाद पहुँच गए। हैदराबाद में मेरे ब्रदर रहते थे, हम उनके यहाँ ही रुके शाम को 6 बजे। और फिर पता नहीं भगवान ने कुछ ऐसा निर्देश दिया अंदर से कि चलो यहाँ से। और मेरे ब्रदर भी मुझसे नाराज़ हुए कि बच्चों के साथ आगे रात आने वाली है और तुम गाड़ी से अभी से रवाना होना चाहते हो। मैंने कहा नहीं, हमको तो अभी जाना है। तो हम वहाँ से चल दिए। खाने पीने का सामान साथ में रख लिया और रात के 2 बजे करीब हम नांदेड़ पहुँचे। नांदेड़ में एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। हमने सोचा भाई गुरुद्वारे में जाकर रुकते हैं। वहाँ नांदेड़ का गुरुद्वारा बहुत बड़ा गुरुद्वारा है और वहाँ पर अब रात के समय पे चूँकि हमको रास्ता मालूम नहीं था, तो वहाँ मैंने देखा कि एक व्यक्ति, एक रिक्शा खड़ी है और रिक्शा चलाने वाला एक सरदार है। तो मैंने उसको पूछा क्यों भाई, हमको गुरुद्वारे का रास्ता तो बता दो। उसने कहा चलिए बाबूजी, मैं आपको रास्ता बताता हूँ, मैं आगे चलता हूँ, आप मेरे पीछे आइए। अब देखिए साहब, वो व्यक्ति रात को वहाँ पर सवारी के इंतज़ार में खड़ा है, लेकिन हमने गुरुद्वारे का रास्ता पूछा तो उसको मन में सेवा भाव से वो हमको गुरुद्वारे तक लेकर गया, आगे अपनी रिक्शा लेकर गया और पीछे पीछे हम उसके चले। उसके बाद वहाँ गुरुद्वारे के रेस्ट हाउस में पहुँच के अंदर से वहाँ से जो अटेंडेंट था उसको बुला के लाया और कहता चलो भाई कुछ सेवा कर लें। तो हमारा सामान भी उठाकर उन्होंने कमरे में उन्होंने ही रखा। अब देखिए गुरुद्वारे की क्या परिभाषा है, गुरुद्वारे की क्या ट्रेडिशन है। उसने रात के 2 बजे हमसे पूछा क्यों बाबूजी, खाना खाओगे, मैं लंगर खोलूं क्या? मैंने कहा नहीं भाई, हमने खाना तो खा लिया हुआ है, अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। वहाँ पर गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी के अस्त्र रखे हुए हैं, शस्त्र रखे हुए हैं। उनके दर्शन सवेरे 3:30 बजे के करीब होते हैं। तो हमने घंटा भर वहाँ पर विश्राम किया, नहाए धोए। नहा धोने के बाद 3:30 बजे के करीब गुरुद्वारे चले गए, उनके शस्त्रों के दर्शन किए। वहाँ पर भी वो नगर संकीर्तन निकालते हैं जिसको वो प्रभात फेरी बोलते हैं। प्रभात फेरी में हमने उनको शामिल हुए और उसके बाद बाकी सब लोगों ने नहा धोकर सवेरे फिर जो है फ्रेश होकर हम फिर गुरुद्वारे में दर्शन के लिए चले गए। और करीबन 11 बजे वहाँ लंगर होता है। लंगर खाने के बाद हमने कहा भाई चलो अब वापस चलते हैं। अब वहाँ से इंदौर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में एक बुरहानपुर जगह आती है। बुरहानपुर में हमारे एक क्लाइंट थे, तो मेरी इच्छा थी कि बुरहानपुर हम रात को रुक जाएंगे, क्योंकि करीबन 8 बजे भाई पहुँचेंगे वहाँ पर, तो बुरहानपुर रुक जाएंगे रेस्ट हाउस में और हमारे क्लाइंट हैं उनसे संपर्क करेंगे, कुछ फ़ीस वगैरह भी मिल जाएगी हमको उनसे। तो 8 बजे के करीब जब बुरहानपुर पहुँचे तो फिर कुछ अंदर से ऐसा हुआ कि नहीं, कोई रुकने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ीस जब भी मिलेगी करेगी, कोई बात नहीं, हमको सीधे इंदौर जाना है। तो साहब शनिवार के दिन 6 तारीख को रात को 11:30-12 बजे के करीब हम इंदौर में वापस पहुंच गए। दूसरे दिन संडे था। नहा धोकर सवेरे मैं अपने साथ कुछ किताबें लाया था, विभूति लाया था। तो मैं वो विभूति और किताब हमारे अंकल जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था बाबा के साथ, उनको मिलने के लिए, वो हमारे बिल्कुल पड़ोस में ही रहते थे, मैं उनके घर चला गया, उनको विभूति वगैरह दी, किताब वगैरह दी और वहाँ से मिलकर करीबन 9 बजे
जब मैं वापस आया तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि भाई GS आनंद साहब का तुम्हारे लिए फ़ोन आया था। तो मैंने GS आनंद साहब को फ़ोन लगाया। उन्होंने पूछा, क्यों भाई पुट्टपर्ती से वापस आ गए क्या? मैंने कहा साहब बस बिल्कुल रात को ही पहुंचा हूँ, यानी फिर अभी जल्दी से तुम जो है मेरे बंगले पे आ जाओ। तो मैं कुछ 5-6 किताबें भी साथ में ले ली मैंने और विभूति वगैरह ले ली और उनके बंगले पे पहुंच गया। यहाँ दिल्ली कॉलेज के सामने एक बहुत बड़ा बंगला 7 नंबर का जिसमें वो रहते थे, वहाँ पर मैं पहुँचा। मुझे कुछ मालूम नहीं कि वहाँ क्या होना था क्या नहीं होना था, लेकिन वहाँ पर सत्य साई सेवा समिति की एनुअल मीटिंग हो रही थी। मैं किसी को नहीं जानता था सिवाय श्री कृष्ण काबरा जी के। मीटिंग वहाँ चल रही थी, उनके हाल में लोग बैठे हुए थे। मैंने सबसे मुलाकात करी, सबको विभूति दी, कुछ लोगों को किताबें दी और आनंद साहब ने मेरे को बोला कि भाई आज यहाँ पर एनुअल मीटिंग है समिति की और यहाँ पर नया चयन होता है कि ऑफिस बेयरर्स का। तो आज श्री कृष्ण काबरा जी जो थे सवेरे के टाइम पे भगवान बाबा के फ़ोटो के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहे थे कि भाई अगला चेयरमैन किसको बनाया जाए। तो उनको भगवान ने कुछ ऐसा आदेश दिया कि अगला चेयरमैन SK सचदेव को बनाया जाए। तो हमने तुमको इसलिए बुलाया है कि अब तुमको इस समिति का कार्यभार संभालना है। मैंने कहा साहब मैं तो ना तो समिति को जानता हूँ, ना कोई नियम को जानता हूँ, मुझे तो आरती करना भी नहीं आती, भजन भी नहीं आती, मुझे कुछ भी नहीं आता और मुझे आप कैसे ले रहे हैं? नहीं, ये आदेश है भगवान का। और मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग गुरुवार को वहाँ रुक गए होते तो आई वुड हैव मिस्ड दिस चांस ऑफ जॉइनिंग दी सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन एंड आई प्रॉब्ली उसके बाद भगवान हमको मिलते कि नहीं मिलते। मैं समझता हूँ कि ये उनका आदेश ही था कि हम किसी जगह पर रुके नहीं और सीधे इंदौर पहुँचे और सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन में मेरा उस दिन इंडक्शन हुआ।